कक्षा 10 अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6D के प्रश्नों को सॉल्व करना हम अब सीखेंगे। इसके पहले वाले प्रश्नावली हैं, उन प्रश्नावली में हम 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किए हैं और उनकी किन किन कसौटियों से हम लोगों ने उनकी संगत भुजाओं को समान अनुपात में देखा है, ये बातें हम लोगों ने सीख लिया है। अब बारी है प्रश्नावली 6D। क्या? प्रश्नावली 6D के प्रश्नों को हल करने की। लेकिन प्रश्नावली 6D के प्रश्नों को हल करने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। वो क्या है? तो इसका जवाब है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। दिख रहा है सबको? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है वह बेटा किस तरह से उनकी संगत भुजाओं पर निर्भर करते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसको मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं। देखो बेटा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। किसी भी दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं उनका अनुपात उनके किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पहले उस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं और फाइनली उसको क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है, उनके संगत किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और यह एक प्रमेय है। इस प्रमेय का नाम यहां 6D को मिटाकर यहां प्रमेय लिख देता हूं। ये प्रमेय संख्या 8 है। कौन है बच्चों? प्रमेय संख्या 8। तो प्रमेय संख्या 8 क्या कहता है कि किसी भी 2 समरूप, कौन से 2 समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनके किन्हीं 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये आप लोग याद रखेंगे तो प्रश्नों को हल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है बच्चों, हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने में, ठीक है, ये प्रमेय आप लोग याद रखेंगे। मैं लिखता हूं, सिद्ध करना है क्या, पहले मैं लिख देता हूं दिया है। मान लिया जाए हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक का मैं नाम दे देता हूं ABC तथा त्रिभुज PQR। मान लेते हैं हमारे पास 2 समरूप त्रिभुज है, माना 2 समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। समरूप। अब बेटे याद रखना है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी क्या क्या कसौटियां होती हैं। 2 त्रिभुजों को हम समरूप तभी कह सकते हैं जब उसकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, पहली बात। और दूसरी बात, उनके सभी कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। बराबर होता है कि नहीं। अब देखिए यहां पर आकृति अगर हम बनाएं तो यहां हम आकृति बना देते हैं। ये मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC और ये एक अलग त्रिभुज है, इसका नाम है PQR। तो हमारे पास ये 2 समरूप त्रिभुज हैं ABC तथा PQR। इसमें 2 समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। आप चाहें तो लिख दें AB बटा
ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ये होगा कब? जब यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तब। अच्छा, अब यहां हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है लल्ला? ये जो दोनों समरूप त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यानी कैसे लिखेंगे? देखो, थोड़ा सिंबॉलिक तरीके में लिखना चाहो, अगर ए बी सी का क्षेत्रफल या एरिया लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे ए आर बोले तो एरिया, क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ए बी सी का। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अनुपात मतलब कह सकते हैं बटा त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। बरोबर। तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनके किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ऊपर लिया है उसी की भुजा आप ए बी, इसका स्क्वायर कर दो, और ए बी के संगत भुजा उसमें कौन है? इसका स्क्वायर कर दो। या ऊपर का भी वर्ग है नीचे का भी वर्ग है तो होल वर्ग यानी पूर्ण वर्ग लिख सकते हो। बरोबर। तो त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। या इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटे, बी सी का वर्ग, तो बी सी की संगत भुजा कौन? क्यू आर का वर्ग। याद रखेंगे संगत भुजा होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बी सी के साथ आप पी क्यू या अन्य किसी भुजा पी आर को ले लीजिए। बोलो बात बरोबर है? इसके वर्गों का अनुपात। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं ए सी का वर्ग और बटे उसकी संगत भुजा पी आर का वर्ग। तो बच्चों ये हम लोग को फाइनली प्रूव करना है कि अगर ये जो दो त्रिभुज समरूप हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इतनी दफा मैं बोल दूंगा कि ये चीजें आपको सुनते सुनते याद हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आता है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे लेते हैं तर्क। ठीक है, तर्क लेंगे। कैसे हम प्रूव करेंगे कि भैया वाकई में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आइए देखते हैं। इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या करने में बच्चों? हम क्या करेंगे, ए बी सी में एक लंब ले लीजिए, आधार बी सी पर एक लंब खींच लीजिए, इसका नाम मैं रख दूं एडी, एडी लिख देता हूं। ठीक है। और यहां से मैं एक इस पर लंब ले लेता हूं, इसका नाम मैं लिख देता हूं पीएम। बोलो बात बरोबर है? तो बेटे ये लंब है, क्या है? यानी भुजा ये बीसी के साथ 80 डिग्री पर है, बीसी के साथ 90 डिग्री पर है एडी, और ये क्यू आर के साथ जो पीएम है ये 90 डिग्री पर है। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, एक एक त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल। इसका निकालो, एरिया त्रिभुज ए बी सी, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया। बेटे अगर हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम उसका आधार ले लेंगे और लंबवत ऊंचाई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अब देखो, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हमको, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, क्या बच्चा? आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। याद रखिएगा, तिरछी ऊंचाई से काम नहीं चलेगी, तिरछी ऊंचाई से काम लंबवत ऊंचाई चाहिए। बोलो बात समझ में आया? लंबवत मतलब जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इसका क्या? बी सी, और ऊंचाई इसकी क्या? लंबवत ऊंचाई है बेटे एडी। बोलो बात बरोबर है? इसको मैं कह दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से हम त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल को निकालेंगे। लिखता हूं मैं,
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसको भी वही 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, डायरेक्ट लिखूं मैं? आधार क्या है? पी क्यू आर का आधार क्या लिया है हमने? क्यू आर, और गुणे लंबवत ऊंचाई क्या है? पी एम। ठीक है बच्चों, और इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब बेटे हम क्या करेंगे? अनुपात निकालना है, समीकरण 1 और 2 का हम क्या करेंगे? रेशियो। तो यहां से मैं लिखता हूं, देखना जरा, समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 2 से भाग। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया समीकरण 1 अनुपात 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में जब 2 से भाग करेंगे बच्चों, तो बाएं पक्ष में बाएं से और दाहिने में दाहिने से। बोलो बात बरोबर है? तो यहां मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटे क्या आएगा लल्ला? एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। बोलो बात बरोबर? बाया बाया के बटे हो गया कि नहीं हो गया? अब दाहिना दाहिने के बटे होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं लिख देता हूं दाहिने साइड में 1/2 BC गुणे AD। क्या होगा बेटे? BC गुणे AD। बहुत अच्छे। और बटा समीकरण 2 का दाहिना पक्ष 1/2 क्या? छिछी क्यू आर बटा क्यू आर गुणे पी एम। ले पीएम आ गए प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो यहां से बच्चों साफ साफ नजर आ रहा है 1/2 1/2 से गया, गया कि नहीं गया? ए आर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा? BC बटा यहां QR, इसके बटा ये लिख देता हूं, इसके बटा ये लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात? तो BC बटा ये हो जाएगा QR गुणे AD बटा PM। अच्छा, अब इसको यहीं पर दीजिए फॉर सम टाइम, छोड़ दीजिए थोड़ा समय के लिए। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे दूं? समीकरण 3 नाम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो, अब AD और PM का जो अनुपात, AD और PM का जो अनुपात है वो किस तरह से इनकी अन्य भुजाओं पर निर्भर करता है। थोड़ा सा यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं वहां पर ध्यान लगाओ, ये एक दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बेटे, आप लोग हमको बताओ कि ABC जो है दिख रहा है, ABC जो है PQR के क्या है? समरूप है। ABC PQR के समरूप है, तो इसकी सभी संगत भुजाएं इसके साथ समानुपाती होंगी, और इसके सभी संगत कोण आपस में क्या होंगे? कोण B कोण Q के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यह दोनों क्या हैं? तो इनके संगत कोण क्या होंगे? यानी कोण B कोण Q के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बताओ, ये 90 अंश है कि नहीं है? और ये 90 अंश है कि नहीं है? तो बताइए, यह कोण इस कोण के बराबर, कोण 90 के बराबर, यानी ABD जो है PQM के साथ समरूप होगा कि नहीं होगा? नहीं, समरूप होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई? कौन से कसौटी से? ए से। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है बच्चों, तो तीसरा भी बराबर होगा, और इसलिए उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तथा वह जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप होंगे। बरोबर है? अच्छा, तो ये बात मैं यहां साइड में लिख देता हूं ताकि आंसर यहां आसानी से आ जाए। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं, देखो ये इस तरफ त्रिभुज यहां ABD तथा त्रिभुज ये PQM में, त्रिभुज PQM में दिखाई दे रहा बेटा? ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज, PQM यानी कि ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। कोण B जो है बच्चों ये वाला, कोण Q के, अगर आगे वजह लिखना कि ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि आप लिख लेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। बोलो बात समझ में आया?
और इसमें देखो ये कोण ADB, कोण ADB यानी कि ये कोण ADB यानी कि ये बराबर होगा कोण PMQ, दोनों 90 अंश के हैं इसलिए बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, अतः समरूपता की कसौटी, कौन लल्ला, समरूपता की कसौटी कौन, AA से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, PQM के, त्रिभुज PQM। बोलो बात बरोबर। तो दो त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं, इसलिए उनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। यानी कि AB बटा PQ, मैं लिखता हूं जरूरत की चीज, AB बटा, है ना, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा लीजिए, AB बटा PQ बराबर होगा बच्चों AD बटा PM, AD बटा PM। समझ में आया, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। और आगे ऐसे लिख सकते हैं BD बराबर होगा BD बटा QM, लेकिन BD और QM की हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। समझ में आया। अब यह जो महान वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है AD बटा PM बराबर AB बटा PQ, इसे ला करके आप समीकरण 3 में रख दीजिए। आई बात समझ में। तो यहां से हम लोगों को लिखना पड़ेगा, अब चूंकि वो AD बटा PM जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा, AB बटा PQ। ये कहां से मिला, ज्ञात है, ये हम लोग को ज्ञात है, मतलब हमने ज्ञात किया है। बोलो बात बरोबर है। तो अब आप लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, BC बटा QR गुणे AD बटे PM को, AD बटे PM को हम लोग लिख सकते हैं, ये AD है, AD बटे PM को हम लिख सकते हैं AB बटा PQ। इतनी बात समझ में आती है, बोलो इतना बात समझ में आया। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे यहां पर देख लीजिए आप लोग, यहां पर देखना बच्चों, BC बटे QR को, यहां पर देखो BC बटे QR दिख रहा है, ये जो है BC बटे QR को हम AB बटा PQ के बराबर लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये सभी संगत अनुपात बराबर हैं। AB बटा PQ को BC बटे QR के बराबर लिखा जा सकता है, AB बटा PQ को AC बटा PR के बराबर लिखा जा सकता है जरूरत के अनुसार, BC बटा QR को AB बटा PQ के बराबर। यानी ये जो तीनों संगत आपस में बराबर हैं भुजाएं का अनुपात, इनको हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो देखो BC बटा QR दिख रहा है कि नहीं, BC बटा QR, BC बटा QR, BC बटे QR को मैं लिखने जा रहा हूं AB बटा PQ। तो यहां से आप लोग देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, BC बटे QR को बेटा हम किसके बराबर लिखते जा रहे हैं, BC बटा QR बराबर लिख दे रहे हैं क्या, AB बटा, और यहां पर देखो पहले से इंतजार कर रही रहा है कौन, AB बटा, बरोबर है कि नहीं है बेटा। AB में AB का गुणा कर लो, AB स्क्वायर, और बटा PQ में PQ का गुणा कर लो, PQ स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा बेटा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, जैसे AB की संगत भुजा PQ, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसी तरह से BC और इसके संगत भुजा QR के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसी तरह से AC की संगत भुजा PR के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। आई बात समझ में, फटाफट नोट कर लीजिए।
सो फाइनली हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या हैं? शर्त यही है कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तभी ऐसा होगा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अभिषेक सो रहे हो क्या जी? कुछ बात समझ में आ रहा है? तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना। तो इस तरह से फाइनली हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है बच्चों, उनके किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा की नहीं, बताइए AB का संगत PQ है कि नहीं है? इसी तरह से बेटा अगर आप लोग आधार ये मान लीजिए ना, तो अलग भी कुछ सिद्ध हो जाएगा। देखो यहां पर, देखो यहां अगर AB बटा PQ को, देखो अगर AB बटा PQ को हम BC बटा QR लिख देना तो BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यहीं से आप लोग फाइनली प्रूव कर सकते हो। ये लो, यहां थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, नहीं मिटाऊंगा, मैं भी मिटाऊंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। यहां पर देखो बेटा, अगर AB बटा PQ को AB बटा PQ की जगह पर हम BC बटा QR लिख दें तो ऊपर यहां क्या आ जाएगा? यहां BC बटा QR और AB बटा PQ को हम लिख देंगे अगर BC बटा QR, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर बटे आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इज दिस क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत, क्या? संगत भुजाओं के वर्गों माने स्क्वायर वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। अब क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, 2-3 जो कॉन्सेप्ट है वो लगाए गए हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल भरा सफर हो सकता है। लेकिन आगे अगर इसको माइंड में अच्छे से आप लोगों ने फीड कर लिया कि भैया दो समरूप त्रिभुज अगर दिखेंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। एक पॉइंट और सही कर यार इसको, एक बात और सुनो, इसी में दो तमाम ऐसे सवाल आपके प्रश्नावली 6D में हैं जो हलवा हो जाएंगे। कब हो जाएंगे बच्चों? ऐसा कहेगा कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान हैं। ऊंचाइयां समान है माने जो लंबवत ऊंचाई है बच्चों AD है ना, अगर AD H है, कोई भी लंबाई अगर AD H है तो PQ भी H है। अब मजेदार चीज और देखो भैया कि यहां पर जो आ रहा है ना AD की लंबाई AD की लंबाई और PM की लंबाई, अगर ऊंचाइयां समान होंगी तो यहां AD का मान H रखोगे और यहां AD का मान H रखोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। सिर्फ BC बटा QR प्राप्त होगा तो स्क्वायर का लीला समाप्त। अरे यार समझ नहीं रहे क्या आप लोग? आई रिपीटेड, मैं इसको फिर से दोहराता हूं। मेरे कहने का मतलब बच्चों, अगर समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर होंगी, लंबवत ऊंचाइयां क्या होंगी? बराबर होंगी, तो ये जो AD बटा PH यानी AD ही ऊंचाई है और इधर PM ऊंचाई है, अगर ये दोनों बराबर होगा तो यहां कट नहीं जाएगा और कट जाएगा, सिर्फ BC बटा QR प्राप्त होगा, स्क्वायर का लीला समाप्त हो जाएगा। इट मींस दैट कि जब दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होंगी तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ऊंचाई से ऊंचाई, देखो ना इधर देखो ना, ये ऊंचाई से ऊंचाई जब कट जाएगा बच्चों, अगर दो समरूप त्रिभुजों के, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, जाने दो उसको, समय बर्बाद होगा मेरा एडिटिंग करने में, बट आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। और 2-3 सवाल हैं आपके इस कॉन्सेप्ट पे जो हल हो जाएंगे। अगर बेटे दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान है, अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की ऊंचाइयां समान है तो अनुपात निकालोगे, ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा, सिर्फ BC बटा QR आएगा, स्क्वायर का मामला खत्म, ये AD बटा PM खत्म है, BC बटा QR खाली मिलेगा। इट मींस दैट ये कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा जब उनकी ऊंचाई समान होगी तब। आई होप क्लियर हो गया होगा। समझ में आया? सब लोग बोलो।
ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।